हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज है 15 सितंबर। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मोरक्को के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो मोरक्को के नए प्रधानमंत्री के रूप में यह नियुक्ति हुई है अजीज़ अखनौज की। वहीं बशर अल असद जो कि सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। सादिर जापारोव यह किर्गिस्तान के राष्ट्रपति हैं। इब्राहिम रईसी यह ईरान के राष्ट्रपति हैं। अजीज अखनौज को देश के राजा मोहम्मद सिक्स द्वारा मोरक्को के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है और इनकी पार्टी का नाम क्या है, नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंट। ठीक है। और मोरक्को की राजधानी यह रवात है और मोरक्को की मुद्रा मोरक्कन दिरहम है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं अगर अदर ऑप्शन की बात कर लें तो 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन मनाया जाता है। 11 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया गया और वर्ल्ड फर्स्ट एड डे यह सितंबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया। वहीं 9 सितंबर को अगर देखें तो 9 सितंबर को वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे मनाया गया और 9 सितंबर को ही इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक और हिमालय दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई मनाया गया और 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया गया। देखते हैं हिंदी दिवस के बारे में। तो हिंदी दिवस जो कि हर साल 14 सितंबर को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को लोकप्रियता को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा को अपनाया गया था और पहला हिंदी दिवस यह 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाद में इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। हमारे भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं जिनमें 2 आधिकारिक तौर पर भारत सरकार द्वारा उपयोग की जाती है, वो है हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी विश्व की चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है और हिंदी दिवस को मान्यता 14 सितंबर को क्यों दिया गया, क्योंकि इसी दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक ये हैं सुब्रमण्यम स्वामी। वहीं सुजैना क्लार्क जिन्हें कि हाल ही में फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इनकी द्वारा लिखी गई पुस्तक पिरानेसी है। उदय भाटिया इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर है। वहीं एंजेलिना जोली की पुस्तक नो योर राइट्स एंड क्लेम देम है। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा लिखित एक पुस्तक शीर्षक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया है। उन्होंने ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित की है जो बताती है कैसे आतंकवाद का मुकाबला उचित प्रतिबंधों के भीतर मानव और मौलिक अधिकारों के साथ किया जा सकता है, जिन्हें संविधान द्वारा अनुमत और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है। हाल ही में नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया गया। तो नुआखाई त्यौहार यह हाल ही में उड़ीसा के द्वारा मनाया गया। वहीं अगर अदर ऑप्शन को देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में सांगकेन महोत्सव मनाया गया और उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल जो कि सिद्धार्थनगर में मनाया गया। गुड़ महोत्सव यह लखनऊ में मनाया गया। स्ट्रॉबेरी महोत्सव यह झांसी में मनाया गया और केला महोत्सव यह कुशीनगर में मनाया गया। वहीं अगर असम की देखते हैं तो असम में माघ बिहू महोत्सव, चाय महोत्सव और शिल्पग्राम महोत्सव मनाया गया। पश्चिमी उड़ीसा का कृषि त्यौहार नुआखाई जुहार धार्मिक उत्साह और परंपरा के साथ मनाया गया और नुआखाई यह गणेश चतुर्थी के उत्सव के एक दिन बाद मनाया जाता है। नुआखाई एक फसल उत्सव है जो पश्चिमी उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। नुआ का अर्थ होता है नया और खाई का अर्थ होता है भोजन। तो नुआखाई का त्यौहार
यह किसानों द्वारा नए कटे हुए फसल का जश्न मनाने का त्यौहार है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बाजरा मिशन की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? तो बाजरा मिशन की शुरुआत यह छत्तीसगढ़ के द्वारा की गई। वहीं देखते हैं हिमाचल प्रदेश के द्वारा पर्वत धारा योजना और आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरुआत किया गया। उत्तराखंड के द्वारा मिशन हौसला और वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई। वहीं मध्य प्रदेश के द्वारा अंकुर योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना, लॉन्च पैड योजना और जन सुनवाई योजना शुरू की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाजरा मिशन शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य किसानों को मोटी अनाज फसलों के उचित मूल्य दर प्रदान करना है। यह पहल राज्य को भारत का बाजरे का हब बनाने के लिए मुख्यमंत्री के विजन की दिशा में एक कदम है। मिशन को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, जो कि हैदराबाद में है, और राज्य के 14 जिलों के कलेक्टर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ये भूपेश बघेल हैं और यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से यह सम्मानित किया गया है ICRISAT, मतलब इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। वहीं अदर ऑप्शन को देखते हैं तो त्रिची गोल्डन रॉक वर्कशॉप, ये इसे हाल ही में बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इन्हें ATD एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। हैदराबाद स्थित अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान के लिए अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय को उप सहारा अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? मेडिकल फ्रॉम द स्काई पहल की शुरुआत यह तेलंगाना के द्वारा की गई। वहीं अदर ऑप्शन को देखते हैं तो महाराष्ट्र के द्वारा हाल ही में मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना और जेल पर्यटन पहल शुरू की गई। केरल के द्वारा नॉलेज इकोनॉमिक मिशन और स्मार्ट किचन योजना और वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की गई। और राजस्थान के द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना और घर घर औषधि योजना शुरू की गई। नागरिक उड्डयन मंत्री जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उन्होंने तेलंगाना में अपनी तरह की पहली मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना शुरू की। परियोजना का उद्देश्य ड्रोन का उपयोग करके टीकों और अन्य आवश्यक उत्पादों को दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाना है। और इसको जो है पायलट प्रोजेक्ट के तहत 16 ग्रीन जोनों में शुरुआत की गई है और जिसे बाद में डेटा के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ाया जाएगा। और तेलंगाना की राजधानी यह हैदराबाद में यहाँ के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में प्रथम स्थान पर ये हरियाणा रहा है। वहीं अगर अदर इंडेक्स में देखें तो केरल यह सतत विकास लक्ष्य के प्राप्ति में प्रथम स्थान पर रहा है। और मध्य प्रदेश यह एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में प्रथम स्थान पर रहा है। वहीं पंजाब परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में प्रथम स्थान पर रहा है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत पावर ग्रिड सौर पंपों की स्थापना के मामले में हरियाणा देश के अन्य सभी राज्यों में शीर्ष पर रहा है। हरियाणा को 2020-21 के लिए 520 करोड़ रुपए की लागत से 15,000 पंपों का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें कि उन्होंने 14,418 पंप स्थापित किए हैं। हरियाणा की राजधानी यह चंडीगढ़ है और यहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हाल ही में किन्हें NCLAT मीन्स नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल
के कार्यकारी अध्यक्ष यह नियुक्त हुए एम वेणुगोपाल। वहीं अदर ऑप्शन को देखते हैं तो विजय गोयल यह गांधी स्मृति और दार्शनिक समिति के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। जिम लेजोंग यह याहू के सीईओ नियुक्त हुए हैं। और पवन गोयनका यह इन स्पेस के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। न्यायमूर्ति एम वेणुगोपाल को अपीलीय न्यायाधिकरण राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा निम्न में से किस देश को बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित किया गया? तो यह किस देश को निलंबित किया गया है? तो यह उत्तर कोरिया को निलंबित किया गया है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक जो कि 2022 में होना है। कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए टोक्यो खेलों में एक टीम भेजने से इनकार करने की सज़ा के रूप में उत्तर कोरिया को 10 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक से औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया गया था। वहीं देखते हैं इसके अध्यक्ष, इसका मुख्यालय जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय यह लोजान स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष थॉमस बाक हैं और इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।